साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं P4 मेवात न्यूज। मैं मुश्ताक अहमद। और मतदान समाप्त हो चुके हैं, चुनाव समाप्त हो गया है, वोटिंग समाप्त हो चुकी है और अब जो है 3 तारीख का इंतज़ार सभी लोग वो कर रहे हैं जो अपने अपने प्रत्याशियों की दावेदारी लगा रहे हैं। और अब जो ये वक्त है वोटिंग 25 तारीख को समाप्त हो गई है और तभी से अटकलबाजियां लगाई जा रही हैं और वो सभी सपोर्टर्स जिसने अपने प्रत्याशी को वोट की है वो सब उस तरीके से आंकड़े लगा रहे हैं कि उनका ही प्रत्याशी जीते। बट ये जो आंकड़ेबाजियों का भी दौर खत्म हो जाएगा। 3 तारीख को ये साफ हो जाएगा कि कौन प्रत्याशी कहाँ से जीत रहा है, कौन कहाँ से विधायक बनेगा। लेकिन हम इस वीडियो में आपको प्रयास करेंगे कि जो नंगर विधानसभा और पास की विधानसभा रामगढ़ और तिजारा की विधानसभा और कामा विधानसभा से कोशिश करेंगे कि यहाँ से कौन कौन जो है विधायक बनने जा रहे हैं। तो आप हमारी वीडियो के साथ बने रहें। तो हम आपको नंगर विधानसभा की अगर बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि नंगर विधानसभा में टोटल कितनी वोट हैं। तो नंगर की बात करें 2,48,832 वोट नंगर विधानसभा में हैं। और कामा की हम बात करें 2,65,453 वोट जो हैं कामा विधानसभा में हैं। भरतपुर और डी में जो विधानसभा हैं उनमें सबसे हाईएस्ट जो वोट हैं वो विधानसभा नदवई, जिसमें 2,90,467 वोट हैं। तो ये वो विधानसभा है, अगर जो हमारे पास में आंकड़े हैं वो सही हैं तो रामगढ़ से विधायक जुबैर खां जी बन रहे हैं जो मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन हैं। इमरान तिजारा से कांग्रेस प्रत्याशी हैं और वहाँ पर कड़ी टक्कर है। और हैवी परसेंटेज के जो आंकड़े हमने वहाँ से देखे थे, तो बहुत बेहतरीन परसेंटेज वहाँ से हुई थी। तो वहाँ पर जो है इमरान जीत सकते हैं, कांग्रेस वहाँ से निकलती नज़र आ रही है जो हमारे पास आंकड़े आए थे, अगर वो सही है तो। और हम बात करेंगे अब नंगर और कामा की। तो नंगर का जो है बहुत कड़ा मुकाबला है और यहाँ पर भी बहुत हैवी परसेंटेज हुई है। और ये हमारे पास में लिस्ट है, वो लिस्ट के मुताबिक अगर हम देखें तो हमने उन सभी बूथों का रिव्यू किया है और उन पे आकलन किया है कि यहाँ से कौन विजय हो सकता है। ये हम आंकड़ा आपको आगे बताएंगे। उससे पहले हम कामा की बात कर लें तो कामा में हम आपको बताएं कि सीएम मुख्तियार और जाहिदा खान और नौक्षम त्रिकोणीय मुकाबला है, वहाँ पर भी बहुत कड़ी टक्कर है। मैं अगर हम बात करें जो आकलन लगाए जा रहे हैं वो जाहिदा खान जी और नौक्षम चौधरी के बीच में ये टक्कर है। तो वहाँ पर टक्कर की वजह यह है कि जो वोटिंग जो थी वो डाइवर्ट हो गई थी और जाहिदा और नौक्षम का वहाँ पर कड़ा मुकाबला है। और हम समझें अगर किसी को नतीजे पे पहुँचाएं तो वहाँ से कामा विधानसभा से बीजेपी की हैवी प्लानिंग की वजह से नौक्षम जी चुनाव जीत रही हैं। अगर हमारे पास जो आंकड़े हमें मिले हैं अगर वो सही हैं तो कामा विधानसभा से नौक्षम चौधरी चुनाव जीत रही हैं। अब बात करें हम नगर विधानसभा की, यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है और यहाँ से जो हमारे पास में आंकड़े हैं और जो हमने अंदाजा लगाया है, इधर उधर से हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की थी और जो सर्वे हमारे पास है, तो नगर विधानसभा वो विधानसभा है कि पिछली बार भी यहाँ पर कई सारे प्रत्याशी रहे थे जिनकी फेस वैल्यू बहुत तगड़ी है। हम बात करें नेम सिंह जी फौजदार साहब की, तो वो उनकी फेस वैल्यू मायने रखती है क्योंकि उनके पास में हैवी वोटिंग जो है पिछली बार भी हुई थी, अब की बार भी उम्मीद है कि उनको बहुत तगड़ी हैवी वोटिंग हुई थी यहाँ पर है, फिर भी उनकी हैवी वोटिंग ये कई चीज़ों को दर्शाता है। दूसरी हम बात करें विधायक वाजिब अली, जो पिछली बार बसपा पार्टी से विधायक बने थे नगर विधानसभा से, अब की बार कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ा है और कांग्रेस के सिंबल पर उनको हैवी परसेंटेज से वोटिंग हुई है और वो भी इस मुकाबले में बहुत आगे हैं। जवाहर सिंह बेडम जी जो हैं वो बीजेपी के सिंबल से चुनाव लड़े हैं और यहाँ पर जो इस त्रिकोणीय मुकाबले में अगर हम बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं इनमें कड़ी टक्कर है, बहुत कड़ी टक्कर। हम कहें नतीजे तक हम नहीं जाना चाहते क्योंकि 3 तारीख को रिजल्ट सामने आ जाएगा कि यहाँ का जो सिस्टम है वो मायने रखता है कि परसेंटेज किन किन
बूथों पर किस तरीके से हुई, और जो है इतना आसान नहीं है कि हम इनमें से आपको किसी को भी बताएं कि कौन विधायक यहाँ से बन रहा है। तो फिर भी अगर हम बात करें तो यहाँ से वाजिब अली जी का जो आंकड़ा है वो लग रहा है हमें कि वाजिब अली जी नंगर से पुनः रिपीट हो सकते हैं। वजह हैवी परसेंटेज जो वोटिंग हुई है वो है, और नगर विधानसभा के गांव फूटाकी में 96% जो है मतदान हुआ है। बहुत हैवी मतदान हुआ है फूटाकी गांव में, सबसे हाईएस्ट अगर हम बात करें फूटाकी में 96% मतदान हुआ है। ये सिर्फ आकलन है, रिजल्ट नहीं है, ये हमारा अंदाज़ा है, हमारी टीम का अंदाज़ा है। आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।